आइए बात करते हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत एक छोटे से गांव की। जी हाँ, बिहार के पश्चिमी गांव से अपनी करियर की शुरुआत की। वो गाड़ी दिल्ली तक गई, दिल्ली से दूरदर्शन के सीरियल तक गई और वो गाड़ी दूरदर्शन से पूरी होते होते हिंदी सिनेमा के रास्ते पर कब टकराई उस खुद कलाकार को पता नहीं चला। तो आइए जानते हैं उस कलाकार के बारे में, उसके हिंदी सिनेमा के योगदान के बारे में और उसके उस सफ़र के बारे में जिस पर उसने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। हेलो, हाई, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। 23 अप्रैल 1969, एक छोटा सा गांव नरकटियागंज, बेलापू गांव, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। इनका नाम एक्टर के नाम पर रखा गया, जिन एक्टर का नाम था मनोज कुमार। उस समय के एक ऐसे एक्टर थे जिनको भारत कुमार के नाम से जाना जाता था और इनके पिताजी ने भी इनका नाम उनके नाम से रखा, मनोज कुमार। इनके पिताजी एक किसान थे, इनकी माताजी एक हाउसवाइफ। स्कूल की छुट्टी के दौरान ये हर बार अपने पिताजी के साथ खेत में काम किया करते थे। चौथी क्लास तक उसी गांव के बिट्टा शहर में पढ़ाई किया करते थे। एक झोपड़ी में चौथी क्लास तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर वहीं उसी गांव से महारानी कॉलेज से उन्होंने अपना 12वीं कक्षा पूरा किया। उन्होंने नरकटियागंज में ही सोच लिया था कि मैं दिल्ली जाकर थिएटर करूंगा। तभी उनके दोस्त ने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तुझे मेरे साथ चलना है तो चल ले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन उनके दोस्त के पास टिकट थी, इनके पास टिकट नहीं थी। तभी इनके दोस्त ने कहा कि ट्रेन में तो तू बैठ गया, लेकिन टीसी से बचकर रहना, टीसी कभी भी आएगा और तुझे पकड़ लेगा और फिर तुझसे फाइन लेगा। इसी डर से वो नरकटियागंज से लेकर दिल्ली तक रात भर ट्रेन में घूमते रहे, टीटी से बचते रहे। और जब वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली का माहौल देखकर उनको लगा कि जीवन यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है और उन्होंने अपने आप को खत्म करने का निर्णय लिया। तभी दिल्ली के कुछ यूनिवर्सिटी में ड्रामा करके अपना रोजगार चलाते, फिर वो रामजस कॉलेज हो या हिंदू कॉलेज हो, इन सभी कॉलेजेस के लिए उन्होंने नुक्कड़ नाटक करके अपने पास कुछ पैसे जमाए। तब एक ऐसा दौर आया कि यूनिवर्सिटी के बस पासेस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि मैं एमए कर लेता हूँ पाली लैंग्वेज में, ताकि मुझे स्टूडेंट बस पास मिल जाए, जिसके कारण मैं दिल्ली में ट्रैवल कर पाऊँ। फिर उनके लाइफ में दौर आया जहाँ पर सपने फिर से टूटने लगे, सब कुछ खत्म होने लगा। तब उन्हें पता चला कि दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, जहाँ से उस समय ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह पढ़कर बाहर निकले थे और हिंदी सिनेमा में अपने परचम फैला रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि मैं भी NSD करूँगा। NSD में 4 बार रिजेक्ट हो गए, तब भी रियलाइज हुआ कि जिंदगी खत्म हो गई, अब कोई चांस नहीं है। तभी एक महान रंगकर्मी बैरी जॉन का वर्कशॉप चल रहा था। उन्होंने अपने दोस्त रघुवीर यादव, जो उनके सीनियर थे, उनकी बात सुनकर उन्होंने बैरी जॉन का वर्कशॉप अटेंड किया। और जब वो NSD में 4 बार रिजेक्ट हुए, तब उन्हें फैकल्टीज ने कहा था कि आप 4 बार रिजेक्ट होकर आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए, तो आप क्यों ना हमारे साथ फैकल्टी के तौर पर जुड़ जाए। तभी बैरी जॉन की मदद से उन्हें असिस्टेंट टीचर का काम मिला 1200 रुपये से। अब 1200 रुपये की नौकरी करते थे और थिएटर में एज एन असिस्टेंट वर्कशॉप के तौर पर काम करने लगे। तभी उस वर्कशॉप के दौरान गोविंद नहलानी जी थे, जिनकी एक फिल्म आई थी द्रोहकाल, जो 1944 में आई थी। तब वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा किरदार मिला। उसके बाद 1994 में बैंडेड क्वीन आई, जो कि एक ज़बरदस्त रोल मिला उन्हें, जिसके लिए वो काफ़ी मशहूर होने वाले थे। उस फिल्म के डायरेक्टर थे तिग्मांशु धूलिया। उन्हें कैरेक्टर मिलने वाला था विक्रम मल्लार का, लेकिन तभी वो कैरेक्टर उनसे छीन कर वो कैरेक्टर दे दिया गया निर्मल पांडे को और उन्हें दिया मान सिंह का। उन्होंने उस कैरेक्टर में जान डाली और अपनी एक पहचान बनाई। फिर उन्हें दूरदर्शन सीरियल मिलने लगे, कलाकार इम्तिहान जैसे बड़े बड़े सीरियल करने लगे। तभी दूरदर्शन पर महेश भट्ट ने अपनी सीरियल डाली स्वाभिमान, उसमें भी उन्हें किरदार मिला। उसके बाद महेश भट्ट की छोटी मोटी फिल्मों में उन्होंने किरदार करना शुरू कर दिया। दूरदर्शन भी उन्हें ढेर सारे सीरियल देने लग गया। तभी कुछ डायरेक्टरों की नज़र उन पर गई। तभी उन्हें 1998 में सत्या फिल्म मिली, जिसने सब कुछ बदल दिया। उस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए। फिल्म फेयर क्रिटिक्स ने उन्हें बेस्ट एक्टर का कैरेक्टर दिया। तब 1998 में सत्या, इस फिल्म ने सब कुछ चेंज कर दिया। और जो बंदा अपने करियर में, अपनी जर्नी में स्टूडेंट के तौर पर उतरा, अपने छोटे से गांव से शिक्षा की, झोपड़ी में पढ़ाई की, दिल्ली में आकर सपने टूटे, वर्कशॉप ज्वाइन किया, जहां से 1200 रुपये की कमाई की, फिल्म में नाम मिला और वहां से जर्नी की शुरुआत हुई। और आज हिंदी सिनेमा में वो एक ऐसा एक्टर है जिसकी जगह आज कोई नहीं ले सकता। साथ ही उनके नाम पर कुछ ऐसी फिल्में दर्ज हो चुकी है, उनके नाम पर कुछ ऐसे किरदार दर्ज हो चुके हैं कि उस किरदार का नाम लेते ही हमें उस व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के उस कलाकार की जिसका योगदान पूरा हिंदी सिनेमा, पूरी जनता याद रखेगी, मनोज बाजपेयी। जी हाँ,
इनका नाम एक्टर मनोज कुमार को देखकर रखा गया था मनोज, और तभी उनके साथ जुड़ गया मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी तब से जर्नी की शुरुआत की अपने गांव से, एक छोटे से गांव जहां से उन्होंने सपने देखे थे, और ये जर्नी शुरू होते होते दिल्ली के एनएसडी तक गई और दिल्ली के एनएसडी से सत्या तक गई, और सत्या ने सब कुछ बदल दिया। सत्या के दौरान उनको ढेर सारी फिल्में मिली। 1988 से वो अपनी जर्नी की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक उन्होंने हिंदी सिनेमा में ढेर सारी फिल्में की है, सीरीज़ की है और एक्टिंग के कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। दोस्तों, ये थे मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ ऐसे हिस्से जो मैंने आप सभी को बज़ुका इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की। मनोज बाजपेयी की पसंदीदा फिल्मों में से आपकी कौन सी फिल्म है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ुका।